हेलो टू एवरीबॉडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, ठीक होंगे। जैसे कि आप लोग पता है कि नीट पीजी काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 की काउंसलिंग डिले हो गई है। 3 से 4 दिन का डिले हुआ है। आज एमसीसी मेडिकल काउंसिल कमेटी ने एक नोटिस आज फिर इशू किया और उन्होंने ये बताया कि ये डिले दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस चल रहा है उसके मुताबिक हुआ है। वो केस बेसिकली ओबीसी को लेके है। दिल्ली ओबीसी एक जो प्रॉस्पेक्टस निकला था पहले, उसके कुछ रिगार्डिंग कुछ इश्यूज थे, उसको लेके थोड़ा सा कोई कंफ्यूजन है जो कैंडिडेट ने क्लेम किया है दिल्ली हाई कोर्ट में, उसको लेके डिस्कशन चल रहा है, जिसकी वजह से काउंसलिंग को डिले किया गया है। और ये डिले 15 तारीख की शाम को 4 बजे तक का डिले है। तभी जाके चॉइस फिलिंग होगी और चॉइस लॉकिंग होगी। और जो बाकी जो स्टेट्स हैं उसके लिए भी आज मेडिकल काउंसिल कमेटी ने एक नोटिस सुबह निकाला और कहा कि जितने भी स्टेट काउंसिल्स हैं वो उसका ध्यान रखें। ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 के बाद ही उनकी जो काउंसलिंग होगी वो स्टार्ट होगी। तो जो शेड्यूल्स आ गए हैं लगभग सभी स्टेट्स के, बहुत सारे स्टेट्स के, वो मेरे अकॉर्डिंग रीशेड्यूल होते हुए अब नजर आएंगे। उनको रीशेड्यूल होना चाहिए। इसी के बीच आज कर्नाटका काउंसलिंग से भी एक न्यूज़ आई। जिन कैंडिडेट्स ने ऑप्शन नंबर चॉइस 2, ऑप्शन नंबर चॉइस 3 और जिन्हें सीट अलॉट नहीं हुई थी, ये तीनों कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कर्नाटका में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगे अगर वो राउंड 2 कोटा में सीट लेना चाहते हैं। तो उनके लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन अभी राउंड 2 में नहीं खोला गया है। वो हो सकता है कि मॉपअप में खुलेगा दोबारा से रिवाइज कट ऑफ के बाद। रिवाइज कट ऑफ की बात की जाए तो ऐसी उम्मीद की जाती है कि रिवाइज कट ऑफ लगभग 8 से 10 दिन बाद आ जाना चाहिए। वी आर एक्सपेक्टेड, यानी कि ऑल इंडिया राउंड 2 रिजल्ट आने के कुछ दिन बाद आ जाना चाहिए, कि जिससे कैंडिडेट्स मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल हो जाए स्टेट्स के अंदर भी और ऑल इंडिया कोटा के काउंसलिंग के लिए भी। इसी के साथ अगर हम बात करें, इस साल जो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट राउंड 2 में देखने को मिलेगा। मैंने इससे पहली वीडियो में एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था, उसके नियर बाई ही 1000 प्लस माइनस पे ही कहीं ना कहीं क्लोजिंग होनी चाहिए रैंक्स की, जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। एग्जम्पशन है मेरा, तो कहीं ना कहीं ठीक हो सकता है। इसी के साथ अगर हम और बात करें, स्टेट काउंसलिंग से बात करें, स्टेट्स के अंदर ज़्यादा फर्क देखने को नहीं पड़ेगा मेरे अकॉर्डिंग। वो नियर बाई सेम टू सेम ही घूमेगा। ज़्यादा पॉजिटिव फर्क देखने को नहीं पड़ेगा स्टेट्स के अंदर। स्टेट्स के जो मॉपअप होंगे हो सकता है उनमें कुछ फर्क देखने को ज़रूर पड़े, लेकिन जो राउंड 2 है वो लगभग लमसम बराबर ही जाता हुआ नजर आएगा गवर्नमेंट सीट्स के लिए। कुछ स्टेट में लास्ट ईयर से नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा स्टेट में अगेन, जो कि राउंड 1 में भी देखने को मिला और राउंड 2 में भी मिलेगा। उनमें कुछ स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र है, यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, और कुछ सीटें जो होंगी वो मॉपअप में कन्वर्ट होकर आती हैं। एक तो एनआरआई कोटा की जो सीटें हैं, जैसे ही एनआरआई कैंडिडेट्स की लिस्टिंग खत्म होगी, कोई कैंडिडेट एनआरआई की सीट नहीं लेगा, फिर वो जो सीट्स होंगी वो नॉर्मल कोटा में कन्वर्ट हो जाएंगी और वो नॉर्मल कैंडिडेट्स को मॉपअप राउंड में मिलती हुई नजर आएंगी। ये रूल है, इस बार पहली बार ये अनाउंस हुआ है। और जो एनआरआई कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट पब्लिश हुई थी, इस बार काफ़ी कैंडिडेट एनआरआई हैं, क्योंकि दोबारा से अब जो लिस्ट निकली थी तो बाद में मौका दिया गया, उसमें काफ़ी कैंडिडेट ऐड ऑन होकर आए हैं। तो एनआरआई कोटा में भी ज़्यादा सीट्स वेकेंट रहने के आसार कम नज़र आ रहे हैं। कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे बैक रैंकर्स को भी सीट्स मिलेंगी विद द हायर फीस रेंजेस, और जो फीसेज हैं वो नेगोशिएट नहीं होती हैं। जो कॉलेजेस की फीसेज हैं वो फिक्स अमाउंट होती हैं और डिमांड ड्राफ्ट में ही जाता है, जो रूल के अकॉर्डिंग है। कोई कुछ भी कहे उसको मानने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। ऑलरेडी आपको उतना ही पे करना है जितना काउंसलिंग कमेटी ने, यानी जो एआरसी होती है स्टेट्स ने जो फीसेस तय करके कॉलेजेस को दी है, आपको वही करना है। एक बात आपको और बताऊं, एक एनएमसी का नोटिस आया था अभी लगभग 1 वीक पहले। उसमें ये लिखा गया था कि ऑल इंडिया गवर्नमेंट कोटा की 50% सीटें जो फीस होगी वो प्राइवेट कॉलेजेस की 50% सीट्स के ऊपर लागू होगी। ये ऐसा उसमें लिखा था, लेकिन उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि ये रूल इस साल से लागू होगा। मेरे अकॉर्डिंग इस साल से वो रूल लागू होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, वो अगले साल से लागू होगा। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि जो पॉजिटिव इफेक्ट है या नेगेटिव इफेक्ट्स है, इनका बहुत सबका जो डाइल्यूशन होगा वो मॉपअप राउंड में होगा। राउंड 2 में भी कुछ लोगों की वजह से कुछ को बहुत बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। ये मैं नहीं बताऊंगा कि क्यों आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर, क्योंकि कुछ लोग हैं जो बहुत सेफ चल रहे हैं, बहुत नैरो चल रहे हैं, कुछ सोच समझ के कि शायद लॉटरी लगेगी, लेकिन हर रैंक के लिए लॉटरी लगनी ज़रूरी नहीं है। कुछ रैंक को भारी नुकसान भी हो सकता है मॉपअप में। जो डिजर्विंग रैंक्स हैं उनको मॉपअप में नुकसान होगा ही होगा। ये जरूरी नहीं है कि डिजर्विंग सीट्स हमेशा लैप्स होके या खाली होके आए, तो भी उस कंडीशन में आए जब सीटें ऑल इंडिया राउंड 2 के अंदर वापस नहीं जा रही हैं स्टेट्स के अंदर, जब लोगों को इस बात का पता है
पहले क्या होता था कि पहले लोग स्टेट का वेट करते थे, यहाँ से सीट छोड़ देते थे, क्योंकि वो जो कंसेंट सीट्स होती थी वो स्टेट के राउंड्स में जाके ऐड होती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, तो मॉपअप में सीट्स आएंगी ज़रूर, एक ठीक ठाक वॉल्यूम रहेगा। लास्ट ईयर के लगभग 50% का वॉल्यूम रहेगा सीट्स का, जो कि देखने को आपको ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप में मिलेगा, एमडीएमएस का भी और डीएनबी का भी। लेकिन ये कॉल आपको लेनी है कि क्या वो आपके रैंक पर डिजर्व करेंगे या नहीं करेंगे। सोच समझ के चांस लीजिएगा। इस एक बात मैंने और नोट करी है, इस बार जो चॉइस फिलिंग कर रहे हैं लोग राउंड 2 में, वो ये सोच के कर रहे हैं कि राउंड में चॉइस फिलिंग कर देते हैं, कॉलेज मिलेगा, देख लेंगे कि ज्वाइन करना है या नहीं करना है या बाद में करना है, उसके अकॉर्डिंग इसको हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। बेसिकली ऐसा नहीं होता है। अपनी सिक्योरिटी लैप्स करना कोई समझदारी नहीं है, अपने चांसेस को कम करना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको स्टे वैकेंसी का जो रूल है वो एक बार पढ़ लेना चाहिए कि रूल क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये ध्यान दें। अगर आपको स्टे वैकेंसी में जाने का मन हो तो मॉपअप के लिए तो सब रेडी होते हैं, क्योंकि एक चांस होता है, स्टेट के राउंड्स होने होते हैं मॉपअप के, तो एक चांस बचा होता है। लेकिन स्टे वैकेंसी बहुत रेयर प्ले करते हैं लोग, उन्हें लॉटरी लगती है। जैसे कि एनआईसीटी का स्पॉट राउंड का कल सीट मैट्रिक्स आया, आपने देखा होगा, 18 तारीख को है, और कल रजिस्ट्रेशन की फाइनल डेट है। कल रजिस्ट्रेशन की फाइनल डेट है जो आपको अप्लाई करना है काउंसलिंग के लिए। अगर आप यूनिवर्सिटी के स्पॉट राउंड में जाना है, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, उसमें लिखा हुआ है, किसी भी तरह का एफिडेविट और कुछ लेके नहीं जाना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, ऐसा कंप्लीटली जो नोटिस आया उसमें लिखा हुआ है। तो पढ़ लीजिएगा ध्यान से और देख लीजिएगा। और एनआईसीटी में काफ़ी सीट मैट्रिक काफ़ी ठीक ठाक है, कुछ क्लिनिकल की ब्रांचेस देखने को मिल रही हैं, इवन गायनी भी अवेलेबल है, पीडिया भी अवेलेबल है, ऑप्था भी अवेलेबल है, कुछ पैथो एनेस्थीसिया भी अवेलेबल देखने को मिला है कुछ कुछ एम्स में। ये स्टे वैकेंसी स्पॉट राउंड है जो कि ऑफलाइन कंडक्ट होगा, इसकी डिटेल्स अवेलेबल हैं। एम्स की जो ऑफिशियल साइट है उस सब कंसल्ट करके देख लीजिएगा और ट्राई ज़रूर कर सकते हैं अगर आप उस रैंक में रेंजेस में हैं। लेकिन अगर आपका रैंक 11,000 12,000 9,000 7,000 एनआईसीटी में है तो मैं उसको बोलूँगा नहीं कि कंसिडरेबल आप टेक पार्ट लीजिए। लेकिन हाँ, अंदर रैंक के और ठीक ठाक रैंक्स अगर आपके हैं तो आप ज़रूर एक बार जाकर ट्राई कर सकते हैं और आपको वो सीट्स, भगवान ने चाहा तो वो सीट्स आपको मिल भी सकती हैं। अगर रैंक आपके ठीक ठाक है तो ये कॉल आपकी है कि आपको जाना है नहीं जाना है, डिसाइड करना पड़ेगा आपको उसके पहले ही। इसके बाद जो एनबीएमएस का जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं उसको लेके बहुत सारे डिस्कशन चल रहे हैं टेलीग्राम यूनिवर्सिटी में, और उस यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं जो कि खुद कैंडिडेट्स हैं। उसमें मैंने देखा है कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत लोग कहते हैं बिल्कुल मत लो, डिप्लोमा अच्छी बात नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं डिप्लोमा ले लो, इक्विवेलेंट है एमडीएमएस के, डीएनबी के, जो भी चूज़ करना है, जैसे भी चूज़ करना है, सोच समझ के चूज़ करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एनबी ने ये कोर्स लॉन्च किया है डिप्लोमा। पहले भी डिप्लोमा आज से नहीं कई सालों से होते आ रहे थे, और ये एनबी के डिप्लोमाज होंगे। पासिंग ग्रेड पर डिस्कशन हो रहा है, अच्छा होगा खराब होगा, कुछ कह रहे हैं बहुत खराब होगा, कुछ कह रहे हैं कुछ नहीं, डिग्री तो मिल ही जाएगी। मैं एक ओवरऑल बात कहूँगा, पहला कोर्स है, फर्स्ट ईयर है, जिन भी कॉलेजेस को मिला है उनको अपना एक्रेडिटेशन रखना है, तो वो कोई गलती या कोई बेवकूफ़ी ऐसी नहीं करेंगे कि उनका नाम खराब हो या उन्हें कोई दिक्कत हो। अगर आप डिप्लोमा के लिए इंक्लाइंड हैं, आपका मन है, तो आप एनबीएमएस डिप्लोमा को अवेल आउट कर सकते हैं। 8 ब्रांचेस के अंदर ये अवेलेबल है, या आपके ऊपर डिपेंड है क्या वो ब्रांच आपको कंफर्टेबल है या नहीं है, ले सकते हैं। एंड ऑफ द डे लोग पीडीसीटी का एग्ज़ाम देते हैं, सेकेंडरी डीएनबी करते हैं, फिर लगभग चीज़ें बाद में जाके बराबर और एक जैसी हो जाती है। इन चीज़ों का ध्यान देना, समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी और अनिवार्य है मेरे अकॉर्डिंग। इसी के साथ आपको स्टेट काउंसलिंग जब आप करने जाएंगे और प्रोसीड करेंगे तो वहाँ पे चॉइस फिलिंग बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि स्टेट राउंड में फिटनेस है फीसेस की 2-2 लाख रुपए लगभग प्राइवेट कॉलेजेस में है, और गवर्नमेंट में भी थोड़ा बहुत अमाउंट तो लग ही रहा है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। ज़बरदस्ती फोरफिट मत करा दीजिएगा उसको, एंड ऑफ द डे फाइनेंशियल लॉस होना है। मैं जानता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मैटर नहीं करता, बिल्कुल भी नुकसान हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कई बार फर्दर चांसेस को लेने के चक्कर में मिले हुए अच्छे चांसेस चले जाते हैं और आप एक रिस्क के दायरे में आ जाते हैं। और रिस्क हमेशा तब प्ले करना चाहिए जब आप मेंटली रेडी हों। आप कुछ पाने की उम्मीद के साथ साथ कुछ खोने की उम्मीद भी बराबर रखें।
आपको हो सकता है, रहते हैं ये बात मैंने क्यों कही, क्योंकि जब आप मॉपअप में जाएंगे तो ज़रूरी नहीं कि किसी बड़े कॉलेज की सीट खाली आए। अगर वो खाली आएगी तो हो सकता है कि आपसे बड़ा रैंक उसको लेने के लिए वेट कर रहा हो, और आपको कोई ऐसा छोटा कॉलेज मिल जाए जो कि आप कायदे में आपका रैंक उसको डिजर्व नहीं करता। रैंक को डिजर्विंग सीट देना ये बहुत ज़रूरी होता है। काउंसलिंग तो कोई भी कर ले, काउंसलिंग आप लोगों ने भी की होगी। काउंसलर्स कितने कैंडिडेट्स के साथ हैं? मिनिमम बहुत लिमिटेड कैंडिडेट होते हैं जो काउंसलर के साथ असाइंड होकर काम करते हैं या काउंसलिंग करते हैं, नहीं तो मैक्सिमम लोग खुद ही करते हैं, और खुद को नुकसान भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। लेकिन इस साल, पुराने साल का जो कट ऑफ था जिसको देख के काउंसलिंग की जा रही थी और लोग कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उन्हें समझ में आ गया होगा कि जो चीज़ मैं डे वन से कर रहा था वो कहीं मैच होती हुई नजर आई नहीं। काउंसलिंग जो डे वन से जो था कि आपस में नहीं मैच करेंगे कट ऑफ, वो मैच करते हुए नजर नहीं आए। काफ़ी बड़ा अंतर देखने को मिला। राउंड 2 आप बेफिक्र रहिए, शिफ्टिंग देखने को मिलेगी, अच्छी खासी शिफ्टिंग मिलेगी, पॉजिटिव शिफ्टिंग मिलेगी, काफियों को रैंक में सीट्स मिलेगी। वो डिपेंड करेगा काउंसलिंग कैसे करते हैं, चॉइस फिलिंग की क्या स्पीड है आपकी, उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को आप ले पाएंगे। अदरवाइज कुछ भी ले पाना और करना आपके लिए बहुत मुश्किल और नहीं, मतलब टफ, मेरे अकॉर्डिंग ईजिली हो जाएगा। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन तो कॉल कर सकते हैं आप 9675200801, 9690796426। careerexpert.co.in मेरी वेबसाइट है। अगर आपको पेड गाइडेंस लेनी होगी राउंड 2 के लिए, रिवाइज कट ऑफ के लिए या स्टेट राउंड्स के लिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। वी विल रिवर्ट यू देयर कि सर्विसेज दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, या हमारी वेबसाइट पर जाके भी आप डायरेक्टली पेमेंट करके सर्विसेज ले सकते हैं। वहाँ जैसे ही आप ट्रांजेक्शन करेंगे हमारी टीम आपको कॉल बैक करके आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। तो सुबह बाय, टेक एंड हैव ए ग्रेट डे अहेड, बाय बाय।